बीपीए भक्ति पूजन आतिथ्य टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। सेक्टर 25-26 की रेड लाइट पर गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है जनता की सेवा। रोज लगाते हैं लंगर, एम्बुलेंस फ्री, डेड बॉडी को रखने के लिए बॉक्स फ्री, यहाँ तक के स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा भी यहाँ से फ्री दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं कोई आपदा, कोई त्रासदी हो जाती है तो वहाँ तक भी ये लोग खाना पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ संस्था के अध्यक्ष प्रमोद सिंह हांडा जी ने बताया कि हमारी संस्था लावारिस डेड बॉडियों को अंतिम संस्कार करती है, उसके साथ साथ में उनकी अस्थियों को ले जाकर प्रवाहित भी करती है और गरीब लोगों के लिए कपड़ा, चप्पल, जूते, हर चीज़ का प्रबंध कराती है। ये रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर लंगर चलाया जाता है जो सेक्टर 24-25 की रेड लाइट है। सर जी, मेरा नाम प्रमोद हांडा है और मेरे को लोग अक्सर सरदार जी लंगर वाले के नाम से जानते हैं। ये गुरु नानक सेवा फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और ये जब से कोरोना हुआ है उससे अगले दिन से प्रतिदिन भंडारा चलता है। कोई हमारी छुट्टी नहीं है, 365 दिन भंडारा होता है, जिसमें कम से कम 500-700 लोग प्रतिदिन खाना खाकर जाते हैं और प्रतिदिन अलग अलग चीज़ बदल कर बनती है और सब गुरु नानक साहब की कृपा से चल रहा है, गुरु नानक साहब के प्यार से चल रहा है, उनकी संगत के सहयोग से चल रहा है। और इसके अलावा लंगर के प्रतिदिन हम यहाँ पर पुराने कपड़े, चप्पल, जूते, बर्तन बांटते हैं। अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज करवाते हैं, दवाई चाहिए तो दवाई दिलवाते हैं, शुगर की दवाई, पथरी की दवाई, सर्वाइकल का छल्ला, आँखों की दवाई और बवासीर की दवाई की रोज़ प्रतिदिन निःशुल्क सेवा है। और बाबा दीप सिंह जी की जोत साहिब का घी की भी सेवा दी जाती है। यहाँ कितने साल हो गए इसके चलते हुए? जिस दिन कोरोना हुआ था उससे अगले दिन से हमारा लंगर चालू हो गया था गुरु नानक साहब की कृपा से। ये जगह कौन सी है? ये रोहिणी सेक्टर 24 की लाल बत्ती है, नाला पार करने के बाद में 24-25 का मोड़ आता है जी। क्या एम्बुलेंस की भी सुविधा आपके में? एम्बुलेंस की सुविधा हमारे पास में और 2 AC मोर्चरी बॉक्स हैं और 2 एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री सेवा में चलाते हैं, इसका कोई पैसा नहीं है। कितने किलोमीटर तक का एरिया रहता है आपका? चाहे कहीं का भी हो हिंदुस्तान में। बहुत सारे मजबूर लोग होते हैं जिनके पास में पैसे होते हैं, मजदूर की मौत हो जाती है तो उसको फिर उनके घर तक छोड़ के आते हैं और हम संस्कार भी करवाते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में लावारिस डेड बॉडी आती है, कोई एक्सीडेंट केस आता है या दिल्ली डेड बॉडी या हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट में बॉडी मिल जाती हैं, उनका पोस्टमार्टम भी करवाते हैं और उनका संस्कार भी करवाते हैं। तो आप लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो निरंतर सेवा में लगे रहते हो? जो हमारे से जुड़े हैं वो निरंतर सेवा में रह गए हैं। बिल्कुल निष्काम सेवा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तनख्वाह वाला नहीं है, सब निःशुल्क सेवा करते हैं। सुबह चाय बांटते हैं, शाम को चाय बांटते हैं, लंगर बांटते हैं और जो अंधहीन हो, जिनको आप नेत्रहीन कहते हैं, उन्हों को हम लाठी भी देते हैं। अगर कोई अंगदान करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ? अभी अंगदान का हमने 28 तारीख को प्रोग्राम किया था शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। उसमें बहुत लोग आए थे और उसमें अंगदान का भी है हमारे पास में। आप अंगदान कर सकते हैं, शरीर दान कर सकते हैं, उसके लिए हमसे संपर्क करें तो हम आपके साथ मिलेंगे। आउटर में बाहरी दिल्ली के अंदर अगर जो है मान लिया कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कोई संस्था आपसे मिलकर काम कर रही है? हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, जिसमें एक संस्था बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसके देखिए बुकलेट में भी आया है और अखबारों में भी आता है। और अभी थोड़े दिन पहले हम 62 लोगों की अस्थियाँ लेकर गए थे परवाने के लिए, जिसका हमारा नव भारत टाइम्स और जनसत्ता अखबार में भी छपा था। हम प्रत्येक 2 माह बाद जो भी कोई लावारिस लोगों की अस्थियाँ होती हैं जिनको कोई नहीं लेके जाता, वो अस्थियाँ भी हम परवा करके आते हैं। और बाहरी दिल्ली में कोई भी संपर्क करना चाहता है हमसे, सेवा लेनी हो या देनी हो, हम उनके साथ जरूर संपर्क करेंगे, उनका सहयोग चाहेंगे और सहयोग देंगे भी हम। इसके अलावा DM ऑफिस कंझावला और DM ऑफिस अलीपुर से
जब भी कोई दुर्घटना होती है, कहीं आग लग जाए या कोई दिक्कत आती है, तो हमसे खाने की भी डिमांड करते हैं, तो हम उनको खाने की भी सेवा देते हैं। मान ले कोई अगर वैसे कोई मंगाना चाहे आप लोगों से, भाई हमें जो है ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कोई परेशान लोग हैं या उनको खाने की आवश्यकता है, तो क्या कितना दूर तक आप खाना पहुँचाते हैं? अगर कोई हमारे पास बताता है तो हम उनको खाना तैयार कर देते हैं, वो लेकर अब खुद अपने बर्तनों में जाते हैं, अपना आप लेकर जाए? हाँ जी, और उनको खाना पूरा तैयार कर देते हैं, बिल्कुल ताज़ा गर्म खाना देते हैं। उसके लिए कोई चार्ज देना होगा? नहीं, ये सब सेवाएं निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। अगर कोई देना चाहता है तो दान पेटी में डाल सकता है, हमारे QR कोड पे डाल सकता है, संस्था पे डाल सकता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, सब सेवाएं निःशुल्क हैं बिल्कुल। मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO नरेला बाकनेर दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें अशिक्षित बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा और भी जो ज़रूरतमंद बहन बेटियां ऐसी हैं, उनकी हमारी संस्था मदद करती आ रही है। तो इसी के साथ हमारी संस्था के साथ एक संस्था और जुड़कर कार्य कर रही है, और हमारी संस्था उनके साथ जुड़कर कार्य कर रही है। गुरु नानक चैरिटेबल, रोहिणी सेक्टर 24 लाल बत्ती, जहाँ पर सुबह शाम का, जैसा कि अभी प्रमोद जी ने हमको बताया, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, कि सुबह शाम यहाँ पर चाय का और भंडारे का जो लंगर चलता है, और ऐसे परिवारों को सेवाएं दी जा रही हैं जो असमर्थ हैं, और जिन आत्माओं का परिवहन नहीं हो सकता या उनके परिवारजनों को लावर्स जो उनके शरीर जो नहीं मिल पाता, उनका भी दाह संस्कार गुरु नानक चैरिटेबल द्वारा प्रमोद जी और उनकी टीम द्वारा किया जाता है, और इसी में हमारी संस्था भी जुड़कर कार्य कर रही है। लावर्स लाशें होती हैं, उनको भी रखने का बॉक्स के द्वारा इंतजाम किया गया है, और उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। और जो परिवार उन अस्थियों को नहीं ले जाकर प्रवाहित कर सकते, उनको भी इस संस्था के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और उन आत्माओं की शुद्धियों के लिए यज्ञ हवन भी किया जाता है, ताकि उन आत्माओं को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल सके।